हेलो एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं आयुष सिसोदिया वेलकम करता हूं बच्चों। और आज एक और अमेजिंग सा चैप्टर आ गया है जिसका नाम है बच्चे रैशनल नंबर्स। बच्चे चीट शीट सीरीज तैयार हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है आप सभी के एग्जाम्स को देखते हुए, ताकि आप अपने एग्जाम्स को तोड़ के आ सके, एकदम चटका सकें। तो पिछली क्लास में बच्चे मजा आया, बिल्कुल चटक गई, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर मजा आ गया। और हम बच्चे रैशनल नंबर्स को भी स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं बच्चे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो बच्चे, रैशनल नंबर्स में आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि बच्चे सबसे पहले हो गई है नंबर लाइन। कई बच्चे नंबर लाइन बनाने में बहुत मिस्टेक करते हैं। सो बच्चे, नंबर लाइन का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है नंबर लाइन में, ताकि आप मिस्टेक्स ना करें। दूसरा बच्चे, चाहे वो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो भी आपके रैशनल नंबर के ऑपरेशंस हैं, उनको बच्चे खास तौर पे ध्यान रखिएगा ताकि वहां पे सिली मिस्टेक्स ना हो। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। इसके ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे बच्चे, वो काफी अच्छे मार्क्स के आते हैं। तो जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ये आपके लिए काफी जरूरी हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है बच्चे जो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो रैशनल नंबर का बेसिक समझना हो या फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ये आप सभी के लिए बच्चे उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि सबको पता है हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किस तरीके से निकालते हैं। सो आप सभी बच्चे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हम किस तरीके से निकालेंगे। ये सारे टॉपिक्स ऑल्दो मैं आज कवर करने वाला हूं, बस मैं ये बता रहा हूं कि किसकी प्रायोरिटी आपको थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। और बच्चे, आप सभी थोड़ा सा ध्यान देख सकते हैं कंपैरिजन के ऊपर। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगेन आप सभी इसको भी इजीली कर सकते हैं। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जान के कि रैशनल नंबर्स आखिरकार हैं क्या। देखो बच्चे, रैशनल नंबर्स क्या होता है? कोई भी नंबर जो हमारा a बाई बी के फॉर्म में होगा, जहां पे a और b इंटीजर्स होते हैं, वो कहलाते हैं बच्चे रैशनल नंबर। बट समझने की बात यह है कि आपकी b की वैल्यू 0 के बराबर बच्चे नहीं होगी, इसलिए इनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि यहां पे इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में एक ही बेसिक डिफरेंस है कि यहां पे इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस में बच्चे इंटीजर्स नहीं होते हैं। यहां तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। अब रैशनल नंबर बच्चे हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है बच्चे हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर, और दूसरा टाइप है बच्चे हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब बच्चे वो रैशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर बच्चे सेम साइन है तो बच्चे वो हो जाएंगे पॉजिटिव। बिकॉज बच्चे, अगर मैं लेता हूं 2/3 या फिर -2/-3, तो यहां पे बच्चे माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, एंड बच्चे ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और बच्चे, अगर मैं कहता हूं -2/3 या फिर 2/-3, अगेन बच्चे ये नेगेटिव रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करेंगे। सो आई होप बच्चे रैशनल नंबर के बेसिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार रैशनल नंबर्स है क्या चिड़िया। स्टार्टिंग तो अब हमने नेचुरल नंबर से करी थी। नेचुरल नंबर्स में बच्चे अगर मैंने 0 ऐड कर दिया तो यहां पे होल नंबर्स आ गया। अब बच्चे 0 से आगे पॉजिटिव नंबर्स के ही मैं नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिए, तो बच्चे इंटीजर्स आ गया। अब अगर बच्चे इन इंटीजर्स के नीचे कुछ आ गया है तो बच्चे वो कहलाएगा रैशनल नंबर्स। बट बच्चे नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा, इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है सो बच्चे वो नॉट डिफाइंड के बराबर होता है। यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर है, सब बच्चों को पता है। अब समझते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को भी हम जानेंगे इसी में। इक्विवेलेंट को हम सबसे पहले समझते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। देखो बच्चे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझो आप इस तरीके से, दिखते कुछ कुछ एक से हैं,
बट हमें कभी कभी अलग भी लगते हैं, बट बच्चे फंक्शन उनका बिल्कुल सेम है। एक एग्जांपल है, मेरे पास है बच्चे 1/2। अब अगर मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता हूं, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। मान लीजिए 1/2 है, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आएगा बच्चे 2/4। अगर बच्चे यहां पे मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आएगा बच्चे 3/6। अब आप कह सकते हैं देखो ये एट दी एंड है तो 1/2 के बराबर ही, क्योंकि जो मैंने मल्टीप्लाई करा है उसको मैं कभी भी रिमूव कर सकता हूं। तो अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई करा है तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूं। बिल्कुल बच्चे, मेरे पास है 8/36। आप सभी बच्चे डिवाइड करके बताएं कि किस नंबर से डिवाइड करके मेरे पास एक और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आएगा। आप सभी के लिए बच्चे होमवर्क है कि फटाफट से डिवाइड करके इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालें। अब आता है बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे क्या कहता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चे देखिए हमारे पास मेनली दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक बच्चे कि डिनोमिनेटर हमेशा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या है इस बात का? अगर मैं कहता हूं -2/-3 तो माइनस से माइनस साइन कट गया, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। या फिर मैं कहता हूं 2/-3 तो हम बच्चे इसको एक चीज याद रखना, मल्टीप्लाई करते हैं -1 से -1 से तो ये आ जाएगा -2/3 के बराबर। यानी साइन को सिंपल आपने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो मेरा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। तो पहला तरीका है बच्चे ये स्टैंडर्ड फॉर्म का। फिर सेकंड तरीका देखो बच्चे क्या है, ये दोनों ही चीज आपको करनी है बच्चे। दूसरा आपका क्या है बच्चे रूल, कि आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF, वो 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मान लीजिए बच्चे अगर मेरे पास ये 2/4 ही है, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 × 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आप सभी देख सकते हैं कि 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया और 1/2 मेरे पास बच्चे आ गया है। तो ये मेरा बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ चुका है। ये यहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें आपके पास ऊपर नेगेटिव साइन होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, और बच्चे यहां पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अदर देन 1। सो आई होप यहां तक हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिरकार एक नंबर लाइन क्या है। देखो बच्चे, अगर मुझे एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखनी है, 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखनी है, सॉरी, मुझे यहां पे रैशनल नंबर्स की, तो यहां पे इसके लिए मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करें हम नंबर लाइन पे, तो किस तरीके से करेंगे? तो बिल्कुल बच्चे अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए बच्चे, अब मैं कुछ नंबर्स को यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं। सबसे पहला नंबर अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए 2/5 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो 2/5 बच्चे ये मेरा देखो 0 से तो बड़ा होगा, बट यहां पे दिख रहा है 1 से छोटा होगा, क्योंकि देखो बच्चे साफ दिख रहा है 5/5 1 के बराबर होता है। ये तो 2/5 है, 0 और 1 के बीच में है, तो यहां पे बच्चे मैंने इसको 0 लिखा। फिर सबसे पहले देखो बच्चे क्या करना है, यहां पे नीचे 5 है तो यहां पे नीचे 5 आएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, फिर 2/5 आ जाएगा, फिर बच्चे 3/5 आ जाएगा, फिर 4/5 आ जाएगा, एंड 5/5 बच्चे 1 के बराबर ही होता है। तो अब मुझे क्या चाहिए यहां पे, अब मुझे चाहिए बच्चे 2/5, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चे यहां तक हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर होगा। अगर मैं कहता हूं बच्चे मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है तो मैं किस तरीके से करूंगा? मान लेते हैं मेरे पास होता -3/7। चलो बच्चे -3/7 देखते हैं। अब देखो बच्चे यहां पे मैं अपनी नंबर लाइन को पूरा करता हूं। देखो बच्चे यहां पे ये नंबर है मेरा नेगेटिव। अगर नंबर ये मेरा नेगेटिव है बच्चे तो देखो ये 0 से छोटा होगा बट -1 से बड़ा होगा, तो यहां पे बच्चे मैं 0 बनाता हूं, है ना, फिर -1/7, फिर -2/7, फिर -3/7, फिर -4/7, -5/7, -6/7 एंड -7/7, यानी कि -1 के बराबर आ चुका है। मुझे यहां पे क्या चाहिए बच्चे? -3/7। सो अब मेरे पास -3/7 यहां पे आ चुका है। सो उम्मीद करता हूं ये नंबर लाइन आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगी। बट अगर कोई ऐसा आ गया जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम बच्चे क्या करेंगे? ऐसे केस में हम क्या करेंगे? एक ये एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलिए।
चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर आपके पास आ चुका है, मान लीजिए कोई अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, तो आप बच्चे उस मिक्स्ड को सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं मेरे पास आ गया बच्चे 7/5। अगर मुझे इसको यहां पे लिखना है तो सबसे पहले मैं यहां पे बच्चे 0 लिखूंगा। सबसे पहले यहां पे 0 से स्टार्ट करूंगा, फिर 0 के बाद देखिए बच्चे यहां पे 5 है तो आ गया 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, फिर 4/5, फिर 5/5 बच्चे ये 1 के बराबर हो जाएगा। फिर आएगा बच्चे 6/5, फिर आ गया 7/5 मेरा यहां पे आ चुका है। और फिर आ जाएगा 8/5, फिर 9/5 एंड बच्चे 10/5। अब ये 2 के बराबर हो चुका है। तो यहां पे मेरा डिजायर्ड रैशनल नंबर ये आ चुका है। यहां पे ये रहा बच्चे मेरा डिजायर्ड रैशनल नंबर। सो आई होप बच्चे ये सारे केस मैंने आपको करा दिए हैं और ये नंबर लाइन आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ये बच्चे नंबर लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पे आपके 3-4 केसेस बन जाते हैं। अब अगर बच्चे मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं किस तरीके से कंपेयर करूंगा? काफी इजी मेथड बच्चे हमारा हो जाता है अगर हमारे पास सेम डिनोमिनेटर्स हैं। अगर मेरे पास सेम डिनोमिनेटर्स है बच्चे तो देखो सबसे पहले मेरे पास अगर है 4/5 और है बच्चे 3/5। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर बच्चे सेम है तो आप न्यूमरेटर चेक करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बच्चे बड़ा होगा वो आपका बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर यहां पे 4 बड़ा है तो बच्चे 4 बड़ा हो जाएगा। दूसरी चीज बच्चे, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। इस बात को आपको याद रखना है। नंबर लाइन ये इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग होती है। अगर मेरे पास सेम न्यूमरेटर होगा बच्चे, सेम न्यूमरेटर, मान लेते हैं मेरे पास न्यूमरेटर में है दोनों में 5 और यहां पे बच्चे 4 और यहां पे है 3। तो अब बच्चे जस्ट उल्टा करना है, जस्ट उल्टा। न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। बट बच्चे अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर है, डिफरेंट न्यूमरेटर है, तो 2/3 और यहां पे है बच्चे मेरे पास 3/4। अब मैं कैसे चेक करूं? तो बच्चे इनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम बना लेंगे। सेम हम किस तरीके से बनाएंगे? देखो बच्चे यहां पे है 4, यहां पे है 3, इनका एलसीएम बच्चे आ गया है 12। तो यहां पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर को बच्चे वो चेंज कर दीजिए यहां पे। तो देखिए बच्चे 12 आ चुका है, यहां पे भी बच्चे 12 आ चुका है। 4 2 से बच्चे मेरे पास 8 आ चुका है, 3 3 से 9 आ चुका है। अब सेम बच्चे पहला केस आ चुका है, डिनोमिनेटर यहां पे मेरे पास सेम है, न्यूमरेटर चेक करो बच्चे ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। आई होप बच्चे अगला मेथड एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट ये मेथड आपका फुल प्रूफ है। आप इस मेथड को एकदम बिंदास यूज करिए। फिर आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक बार समझते हैं। मेरे पास है 2/3 एंड 3/4। देखो बच्चे यहां पे सबसे पहला स्टेप है बच्चे, सबसे पहला स्टेप आप 4 को इससे मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दीजिए 8। एंड बच्चे दूसरा स्टेप है मेरे पास कि यहां पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और यहां पे आ गया 9। अब आप सभी देख सकते हैं कि 9 मेरा बड़ा है तो ये मेरा यहां पे बड़ा हो जाएगा। सेम रिजल्ट आ रहा है बच्चे, यहां से इनके न्यूमरेटर्स ही आते हैं, तो एक तरीके से हमने न्यूमरेटर्स निकालने की कोशिश करी है यहां पे। सो ये मेथड बच्चे आपका बहुत बड़े नंबर्स में करना मुश्किल हो जाता है, वेरस आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। यहां तक हर बच्चे को अगर बिल्कुल क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट लिखेगा सर चटक गई एक एक चीज। अब आपके सामने आ चुका रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अगेन ये सेम ही एग्जांपल ले लेता हूं 2/3 और 3/4, इनके बीच में मुझे 4 रैशनल नंबर चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बच्चे सेम प्रोसेस, इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बना लीजिए और बच्चे इनको एक तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इनके ले आइए जिसमें इनका डिनोमिनेटर सेम है। यहां पे मैंने करा है 8/12 एंड 9/12, तो 8/12 एंड बच्चे 9/12 ये बना चुका हूं। अब इनके बीच में गैप ही नहीं है तो सिंपल है बच्चे, गैप इंक्रीज करने के लिए ऊपर नीचे 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ऊपर नीचे अगेन मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मेरे पास बहुत गैप है बच्चे, सो 81 82 83 84। अब तो मैं कितने भी लिख सकता हूं बच्चे, मैं गैप इंक्रीज करता चला जाऊंगा और कितने भी लिख सकता हूं यहां पे। सो आई होप बच्चे आप सभी को ये बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कंसेप्ट यूज करते हुए यहां पे मैंने इनके बीच में इंसर्ट करवाए हैं या फिर बाहर निकाले हैं रैशनल नंबर्स। आप सभी को यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं
और ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। अगर बच्चे मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है और मेरा डिनोमिनेटर बच्चे सेम है, अगर मैं यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं और बच्चे मेरा डिनोमिनेटर यहां पे सेम है, तो सिंपल है बच्चे, देखो मैं यहां पे 2/3 प्लस 1/3, तो आप डिनोमिनेटर बच्चे एज इट इज लिख दीजिए और यहां पे 2 + 1 3 कर दीजिए। आपको सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है और अगर बच्चे यहां पे सब्ट्रैक्ट करना है तो अगेन बच्चे आपको सिर्फ न्यूमरेटर को ही सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। वेयर एज बच्चे अगर मैं यहां पे बात करता हूं मल्टीप्लिकेशन की, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अब बच्चे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहां पे 2 × 1 बच्चे 2 आ गया एंड 3 3 बच्चे 9 आ जाएगा। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली a/b मल्टीप्लाई बाय c/d बच्चे हो जाएगा ac/bd के बराबर। लेकिन अगर आपको बच्चे डिवीजन करना है तो रेसिप्रोकल का पहले कंसेप्ट समझते हैं। रेसिप्रोकल बच्चे होता है किसी को भी बच्चे बस अल्टा पल्टी कर देना, तो ये हो जाएगा इसका b/a, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बस बच्चे इंटरचेंज कर देना है। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3, अब हम बच्चे आगे देखिए क्या करेंगे, इस साइन को मैं मल्टीप्लाई का साइन बनाऊंगा। सो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/1, मैंने बच्चे इसको अल्टा पल्टी कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब सिंपल बच्चे मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना है, 3 से 3 कट गया एंड बच्चे 2/1 मेरा यहां पे आंसर आ चुका है। आई होप बच्चे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से यहां पे मैंने ऑपरेशंस को आपको समझाया है। अब हम बच्चे आगे बढ़ेंगे और यहां पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बच्चे आप सभी क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स भी आप सभी देंगे, मैं बच्चे थोड़ा सा यहां पे हेल्प कर दूंगा। सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 1/5/7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेयर विल ही बी नाउ एंड हाउ फार फ्रॉम P। बच्चे एक चीज जरा ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा सा डायरेक्शन का कंसेप्ट आ जाता है। थोड़ा सा डायरेक्शन का अगर कंसेप्ट आ गया है तो यहां पे डायरेक्शंस को थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई बच्चे हमारी नॉर्थ साउथ, और बच्चे V लिखना है आपको सिंपल। यहां पे कई बच्चे डायरेक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो बच्चे यहां पे फ्रॉम अ प्लेस P, ये रही बच्चे हमारी प्लेस P। अब सबसे पहले देखो सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P टुवर्ड्स ईस्ट। देखो बच्चे ये टुवर्ड्स ईस्ट इस तरीके से गया है 2/3 किलोमीटर इस तरीके से, एंड देन फ्रॉम देयर 1/5/7 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब बच्चे ये वापस आता है 1/5/7 इस तरीके से 1/5/7 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। तो बच्चे आप सभी इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, देखो सबसे पहले आपके पास है, देखो बच्चे 1/5/7 हम सभी लोग इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। यहां पे बच्चे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे बच्चे आ गया 7, फिर बच्चे यहां पे मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा और बच्चे नीचे मेरा वापस एज इट इज 7 आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया बच्चे 12/7। अब ये मेरे पास 12/7 है और ये वापस पीछे आ गया है, तो यहां पे पूछा गया वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम P। अब P से ये इतना डिस्टेंस ही दूर है, इतना डिस्टेंस ही दूर है, तो कितना दूर है बेसिकली बच्चे 1/5/7 में से मैं 2/3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा अब आपके लिए समझना। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपको सेम बनाना पड़ेगा। सो यहां पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड बच्चे यहां पे आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप सभी बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके इस होमवर्क क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे एंड आई होप बच्चे बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब काफी हद तक ये मैंने सॉल्व कर दिया है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और यहां पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आने वाला है। यहां पे है बच्चे मेरे पास 4/9 डिवाइडेड बाय -5/7।
अब हमें बच्चे अगर इसको सॉल्व करना है, सो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय -7/5। अब आप सभी लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे ये आ गया बच्चे हमारे पास 45 एंड बच्चे -7 4 28। ये क्वेश्चन बच्चे हमारा यहां पे सॉल्व हो चुका है एंड आई होप बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो सभी बच्चों को यहां तक बिल्कुल एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं आज के स्पेशल सवाल, जिस स्पेशल सवाल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ये रहा बच्चे आपके सामने वो स्पेशल सवाल। ये क्वेश्चन अगेन बच्चे आपको सॉल्व करना है। मैं काफी हद तक इसको सॉल्व करा दूंगा, बट आंसर बच्चे कमेंट सेक्शन में आपको ही देना पड़ेगा। देखते हैं बच्चे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। यहां पे आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है दो रैशनल नंबर्स का। बच्चे एक रैशनल नंबर मैं मानता हूं ए और एक रैशनल नंबर अगर मैं मानता हूं बी, तो एज पर क्वेश्चन बच्चे ए मल्टीप्लाइड बाय बी है मेरे पास -4/5। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इफ वन ऑफ देम इज 8/35, अगर बच्चे ए की वैल्यू यहां पे गिवन है 8/35, तो चलिए बच्चे यहां पे 8/35 इंटू बी इज इक्वल टू -4/5। अब पूछा गया है फाइंड द अदर। अब बच्चे अगर मुझे अदर नंबर निकालना है तो सिंपल है बच्चे, यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मुझे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं उसको अकेला छोड़ दूंगा, तो b यहां पे अकेला रह गया बच्चे, b यहां पे अकेला रह गया -4/5, और ये इधर आके बच्चे डिवाइड हो जाएगा यहां पे 8/35। अब आप सभी लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहां पे पीछे एक डिवीजन का क्वेश्चन किया था। आप सभी के लिए अब इसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। तो फटाफट से जाइए बच्चे, और नीचे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर हर बच्चा देगा। तो देखो बच्चे, एक चीज हमेशा याद रखना, मैथ्स में लास्ट मिनट टिप्स आपके लिए यह है कि सर ने काफी क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं, काफी फास्ट मैंने आपको पढ़ाया है। एक तरीके से बच्चे आपके लिए चीट शीट सरप्राइज है, ये काफी ट्रिक्स बताई हैं। आप सभी का काम है इन सब होमवर्क क्वेश्चंस का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप सभी ने इसी मेहनत के साथ लगे रहना है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।